दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो। उद्यम का उद्यम दिल विस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, ईश्वर जन्म दोबारा दो, तो भारत माँ की छाँव मिले, भारत माँ की छाँव मिले। मैं शिप्रा 74वीं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन बेला में आप सभी गुणीजन, आदरजन तथा छात्र छात्राओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस विषम परिस्थिति में जब हम विद्यालय में एकत्रित हो पाने में असंभव थे, उस दौरान हमारे विद्यालय के बाल संसद ने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों ना मैम हम कुछ ऐसा करें कि हमें यह महसूस ना हो कि हम विद्यालय में नहीं हैं। और उसी प्रस्ताव का परिणाम है यह ई मैगजीन, पलाश हमारे सपनों के रंग। आज हम विधिवत इस पलाश मैगजीन का विमोचन हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा करवाने जा रहे हैं। वास इन स्कूल के राज्य समन्वयक गौरव सर, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि हमारे बीच वो 2 शब्द कहें। गौरव सर। थैंक यू शिप्रा जी। पहले तो आज हम लोग 74वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस मौके को आपने बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल किया है और आज ये पत्रिका पलाश जिसका आज विमोचन होना है, ये आप लोगों ने एक साहसिक प्रयास किया है। सभी को मेरा जोहार। मेरी ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हेमा घोष, टाटा वर्कर्स यूनियन उच्च विद्यालय कदमा की बाल संसद की प्रधानमंत्री हूँ। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। हमने पलाश हमारे सपनों के रंग ये पत्रिका के माध्यम से हमारे सहपाठियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का एक मंच तैयार किया है। हमारे देश में बच्चे किस विद्यालय में पढ़े यह उनके सामर्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन टैलेंट सामर्थ्य का मोहताज नहीं होती है। दुनिया सोचती है कि इंटरनेशनल विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे में तुलना नहीं हो सकती है। इस सोच को गलत साबित करने के लिए हम सभी बाल संसद के सदस्यों ने यह प्रस्ताव लिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं, और इसी सोच की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए हमने पलाश हमारे सपनों के रंग ये पत्रिका प्रकाशित की है। यह एक तिमाही पत्रिका है। यह पत्रिका मैं आप सभी को समर्पित कर रही हूँ और आप लोग अपने सुझावों और मार्गदर्शन से हम सभी बच्चों को अपने आशीष वचनों से अभिभूत करें और निरंतर इसी तरह प्रगतिशील रहने की ओर हमें आशीर्वाद दें। कहते हैं मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हमारे इसी हौसले को उड़ान देने के लिए हमारी शिक्षिका श्रीमती शिप्रा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापिका को भी आभार। धन्यवाद। हमारी यह पत्रिका पलाश हमारे सपनों के रंग, हमारे बाल संसद के सपनों के रंग का विमोचन होने जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से हमारे विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाएंगे, दर्शाएंगे। हाँ, okay. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इस पलाश हमारे सपनों के रंग का स्वागत किया जाए। हमारे बच्चों के, हमारे छात्रों के सपनों के रंग का स्वागत किया जाए। यह पलाश है, संघर्ष की कहानी है, यह अभिव्यक्ति है आत्मा की, शब्दों की अनुगूंज है, प्रयासों की प्रस्तुति, हुंकार है, यह पुकार है, हमारी सोच का सक्षम साकार है। यह पलाश है, यह पलाश है।
एक छोटा सा प्रयास है। यह प्रयासों का प्रथम पद, हमारे पहल का पहला कदम। यह तलाश है या पलाश है? यह पलाश है, यह पलाश है। जी हाँ, हमारे सपनों का रंग पलाश। प्रथम पृष्ठ में संपादक की कलम, इसमें मैंने इस मैगजीन के बारे में कैसे हमारे अंदर यह विचार आया कि पलाश नाम रखा जाए। हमने पलाश शब्द, जो हमारे झारखंड के राजकीय पुष्प है, जो गिरकर घिसने के बाद भी अपने रंग बिखेरती हैं, जिनका अपना सुगंध नहीं होता लेकिन रंग देने में कहीं से भी कम नहीं होता। जी हाँ, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे ठीक उसी प्रकार हैं, जो घिसकर अपनी कल्पनाओं को रंग देते हैं, एक नई उड़ान देते हैं। इस पत्रिका में तो विशेषांक इसका रखा है वह है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इसका विमोचन किया जा रहा है और यह स्वतंत्रता दिवस विशेषांक है। हर एक 3 महीने पर इस पत्रिका का लगातार प्रकाशन जारी रहेगा। साथ ही साथ इसमें बच्चों ने अपनी चित्रकारी और अपने लेख तथा कविताओं को सम्मिलित किया है। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने अपने लेख और कविताओं और चित्रों को दिया, लेकिन बाल संसद के लिए यह बहुत ही मुश्किल का समय था कि आखिर किस लेख को रखा जाए और किसे हटाया जाए। लेकिन अंततः जितना संभव हो सका उन लेखों को यहाँ स्थान मिला। जो लेख अपना स्थान नहीं बना पाए, उनका भी प्रयास किसी से कम नहीं था, लेकिन उन्हें यहाँ लाना संभव नहीं था। साथ ही साथ लॉकडाउन के समय कैसे हमारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखा, यह भी इस पत्रिका में दर्शाया गया है। सह संपादक के रूप में हेमा घोष बाल संसद की प्रधानमंत्री। उनका यही सोचना है कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी उड़ान को इस पत्रिका के रूप में प्रस्तुत किया है हमारे विद्यालय के बाल संसद में। हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय की भी शुभकामनाएं हमारे साथ है, जो हमारे लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा। निश्चित ही हम इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में अपनी जो अभिक्रिया है उसे बढ़ाते रहेंगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद हमारे जो उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा के श्री शिवेंद्र कुमार सर, वो किसी कारणवश आज सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने भी अपनी शुभकामना संदेश हमें भेजा है। हमारे जिला के, चूंकि वह भूतपूर्व पदाधिकारी रहे हैं, तो उनकी शुभकामना संदेश के बिना हमारा पत्रिका अधूरा रहता। तो उन्होंने भी यह शुभकामना संदेश हमें भेजा है हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। इसके बाद गौरव सर, जिन्होंने हमें काफी मोटिवेट किया कि इस तरह की पत्रिका निकालना बच्चों के लिए बहुत ही हितकर होगा, बच्चे इससे एक नया मुकाम हासिल करेंगे। अभी सर ने कहा भी कि हम अपनी पहचान, छोटी सी ही शुरुआत है, लेकिन इस छोटी सी शुरुआत से अगर हम आगे बढ़े तो यही छोटी शुरुआत आगे बढ़कर शायद इन्हें एक नया आयाम दे सके। इसी सोच के, इनकी अवधारणा को आगे बढ़ाते हमने इस पत्रिका को निर्माण किया है। मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारी प्रधानाध्यापिका सेतें क्रिकेटर, इनके बिना
शायद विद्यालय में कुछ भी कर पाना असंभव होगा, क्योंकि यही हमारे विद्यालय की पिलर है। इनका हमेशा गाइडेंस हमारे बीच रहता है, हमेशा ये हम शिक्षिकाओं और बच्चों के साथ खड़ी रहती हैं कि आप जो करना चाहे करें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और इसी सोच के कारण हम इन कार्यों को कर पाने में संभव हो पा रहे हैं। तो मैम का भी बहुत बहुत आभार। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इस मैगजीन का स्वतंत्रता दिवस विशेषांक। सबसे पहले इस पेज में मेरा भारत महान सीमा पातर वर्ग नवम की यह छात्रा है। इन्होंने इस लेख के द्वारा बताया है कि 15 अगस्त किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यह ड्राइंग जो है वो बनाया है मंजू प्रमाणिक ने, ये वर्ग दशम की है। ग्लोरी ऑफ इंडिपेंडेंस रूपा कुमारी वर्ग दशम से, तथा यह ड्राइंग बनाया है शकुंतला प्रामाणिक वर्ग नवम। बढ़ते कदम, यह जो चित्र है इस चित्र को बनाया है पुष्पा सिंजाली तथा शुभम कुमार वर्ग नवम से। और यह कविता लिखा है शकुंतला प्रामाणिक ने। हम आगे बढ़े बढ़ते चले और तोड़ दे सब जंजीरों को, ना हो जाति का भेदभाव, ना धर्म के नाम पर लोग लड़े। जी हाँ, हम ऐसा ही देश चाहते हैं कि जिस देश में हम भारतीय रहते हैं वह एक नई पहचान बनाए, और उसी पहचान को इस कविता के माध्यम से दर्शाया है शकुंतला प्रामाणिक। हमारा सपना स्वच्छ हो भारत अपना, यह सपना है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और उसी सपने को कविता के रूप में उकेरा है पुनः शकुंतला प्रामाणिक ने। और यह ड्राइंग बनाया है रंजिता महतो। द रेडियंस पोएम ऑफ लाइफ। Life is like maths, friends to add, enemies to subtract, joy to multiply, sorrow to divide. Life is like a chemistry, precipitate your sorrow. जी हाँ, ये लाइन आज के समय के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है कि precipitate your sorrow, evaporate your tears, and joy and you will get crystal of joy. हमें आज खुशी की ही आवश्यकता है इस कठिन परिस्थिति में, जब चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि जो हमारा जमशेदपुर शहर है वह झारखंड का वुहान बन चुका है। कल रात न्यूज में भी यह आ रहा था। और उस वुहान, चूंकि चाइना में भी वुहान आज कठिन परिस्थिति से निकल चुका है, तो हम भी एक दिन जरूर इस विषम परिस्थिति, कठिन परिस्थिति से निकलकर अपनी दुनिया में खुशियों का अंबार लाएंगे। इसी सोच के साथ रेडियंस पोएम ऑफ लाइफ, इस चित्र को बनाया है हमारे विद्यालय के बहुत ही होनहार छात्र टुडू, जो वर्ग दशम का है। और मैं यह कहना चाहूंगी कि इस बच्चे को एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि यह बच्चा अभूतपूर्व बहुत ही अलग ड्राइंग बनाता है, जो हमारे विद्यालय से कहीं नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए एक अपने आप को सक्षम इसे माना जा सकता है। दसमत टुडू, प्रकृति के विभिन्न रंग, इस कविता को लिखा है अरुण चंद्रा वर्ग दशम के। और दसमत टुडू ने पुनः यह चित्र बनाया है। हरी हरी खेतों में बरस रहे बूंदे, खुशी खुशी से आया सावन, भर गया मेरा आंगन, ऐसा लग रहा है जैसे मन की कलियां खिल गई वैसे, ऐसा कि आया बसंत लेकर फूलों का जश्न। इतनी सुंदर कविता जो हमारे वर्ग दशम के छात्र अरुण चंद्रा ने लिखी है, यह कहीं ना कहीं उनके अंदर जो खुशियां हैं उसे यहाँ दर्शा रहा है। पुनः यह
हर्षिता दीप इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कोविड-19 के दौरान ये डिजिटली साउंड हुए। कोविड-19 के प्रकोप में जहां सभी विद्यालय और विश्वविद्यालय बंद थे, तो उस दौरान भी ऑनलाइन पढ़ाई का जब कोई साधन नहीं दिख रहा था, फिर भी हमारे विद्यालय में निरंतर पढ़ाई जारी थी। और इस दौरान इन्होंने कुछ ऐसा, हम सपना देख रहे थे आज से 2 साल पहले, हमारे प्रधानमंत्री का सपना था, हमेशा उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया। और डिजिटल इंडिया भले ही यह चुनौती भरा और परेशानी भरा समय रहा हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनके इस सपने को साकार होता हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे डिजिटलाइज्ड हो गए। तो इस चुनौती को अवसर के रूप में हमने लिया। और मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय में फर्स्ट टर्म एग्जाम भी हो चुका है, और वो भी ऑनलाइन, जिसमें 100% बच्चे पार्टिसिपेट किए। गूगल फॉर्म के द्वारा उन्होंने अपना एग्जाम दिया। सभी बच्चों का आज जीमेल अकाउंट बन चुका है। और साथ ही साथ बहुत सारे क्लब, स्पेशली जो मैम आज इनर व्हील क्लब की मैम है, निभा मैम, वो जिन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए प्रोग्राम, जैसे आई से रिलेटेड या फिर MHM से रिलेटेड ऑनलाइन कार्यक्रम हमारे विद्यालय में निरंतर चल रहे हैं। तो यह प्रोग्राम जो है यह लगातार चल रहा है, और इस तरह के कार्यक्रम से बच्चे अपडेट हो रहे हैं। इस पेज में हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो बाल संसद के सदस्य हैं, वो जूम ऐप के द्वारा ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। और साथ ही साथ ये बच्चे अपने अंदर कुछ स्टूडेंट्स को जोड़ चुके हैं, और एक बच्चा 10 बच्चे से जुड़ा हुआ है। और यह संभव नहीं है हमारे विद्यालय में, चूंकि एक प्रधानाध्यापिका और 4 शिक्षिकाएं हैं हम, तो यह संभव नहीं है कि हर एक बच्चे से रोज कांटेक्ट किया जा सके। तो उस परिस्थिति में हमने बाल संसद के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने एक छोटा छोटा ग्रुप बनाया 10 बच्चों का, और उनका एक लीडर था। वह लीडर अपने अंदर के 10 बच्चों को गाइड करता था, और इस प्रकार से सभी बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, इसके लिए वे हमेशा हमें बताते थे। जिन बच्चों को जो परेशानियां होती थी, वह हमें उन्हें, सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही थी वह था कि कैसे उनका मोबाइल को रिचार्ज कराया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के समय में हमारे बच्चे अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, और उस कारण से वे अपने मोबाइल को रिचार्ज कर पाने में भी सक्षम नहीं हो रहे थे। तो शुरुआती दौर में हमने एक रिचार्ज बैंक बनाया, और उसमें डेटा बैंक में हम शिक्षकों ने पहले कुछ पैसे दिए, जिससे बच्चों का मोबाइल रिचार्ज होने लगा। बाद में कुछ NGO ने भी अपना यहाँ मदद दिया, और इसके कारण बच्चों के मोबाइल को रिचार्ज कराया जाता है। जिन बच्चों की परेशानी होती है, कॉन्टेक्ट करते हैं, और उनकी पढ़ाई रिचार्ज ना होने के कारण बाधित नहीं होती है। साथ ही साथ लॉकडाउन के दौरान राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप किए गए, जिसमें हमारे बच्चों के द्वारा ये सारे ड्राइंग, यहाँ आप देख सकते हैं कि पेपर के द्वारा कुछ कलाकृति बनाई गई हैं। प्लास्टिक बोतल का उपयोग करके मंदिर बनाया गया है, और जो एक पेपर के द्वारा बास्केट बनाया है। ये सारी कलाकृतियां बच्चों के द्वारा की गई हैं, और ये निरंतर लगातार अपने आप को विद्यालय से दूर ना मानकर, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह विद्यालय से जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार की एक्टिविटी लगातार चलती रह रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन के समय एक बच्चा, अरुण कैवर्थ, जिसके गांव में जल की समस्या थी,
तो उसने अपने गांव में, वह हमारे विद्यालय में जल सेना का एक मेंबर है और जल सेना का मेंबर होने के कारण उसमें शुरू से ही यह भावना डेवलप हो चुकी थी कि किस प्रकार से जल संरक्षित किया जाए। और जब लॉकडाउन के समय अब उनके बस्ती के लोग अपने बस्ती से बाहर जा नहीं सकते थे, पानी की समस्या हो चुकी थी, तो वो अपने भाई और चाचा के साथ मिलकर एक कुआं ही खोद डाला। तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमने बच्चे के अंदर एक ऐसा कौशल का विकास किया, एक ऐसी सोच बनाई कि वह उसे समाज तक ले जा पा रहा है और समाज की जो समस्याएं हैं उसे दूर कर पाने में सक्षम रह रहा है। इस न्यूज़ को राष्ट्रीय पत्रिका में भी स्थान मिला। यहाँ योगा तथा लो कॉस्ट सैनिटाइजर का भी निर्माण हमारे विद्यालय के बच्चे खुद से करते हैं। फोटोग्राफी का भी एक अलग ही शौक इन बच्चों में इस लॉकडाउन के दौरान जन्म लिया। सबसे महत्वपूर्ण, हैंड फ्री सैनिटाइजर स्टैंड, जहाँ हमारे विद्यालय के बच्चे ने खुद से हैंड फ्री सैनिटाइजर स्टैंड का निर्माण किया, जिसे हाथ से छूने की जरूरत नहीं, बस पैर से पैडल को दबाइए और सैनिटाइजर बाहर। और काफी लो कॉस्ट में इन्होंने यह सैनिटाइजर स्टैंड बनाया। आज इस सैनिटाइजर स्टैंड की डिमांड भी उन्हें मिलने लगी है। कोविड-19 के दौरान क्या करे और क्या ना करे, इसके लिए बच्चों ने ना केवल ड्राइंग बल्कि विद्यालय में हमने पोस्टर भी लगवाए। और साथ ही साथ यह जो आप पोएम देख रहे हैं, यह हमारे विद्यालय की शिक्षिका मिठू साहा ने लिखा है, जिसे हमने विद्यालय में डिस्प्ले भी किया है और इस पोएम का यह कहना है कि डरना नहीं, लड़ना है। इस कोविड से डरना नहीं, लड़ना है। कैसे लड़ना है? हाथ धोना है, मास्क लगाना है, बिल्कुल पहाड़े की तरह इसे रट जाना है। इस मुश्किल समय में हम सबको डट जाना, डरना नहीं, लड़ना है। जी हाँ, बिल्कुल इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और निरंतर आगे बढ़ते ही रहेंगे। हमारे विद्यालय ने, अभी गौरव सर ने भी कहा था कि स्वच्छता में एक नया मुकाम हासिल किया है। लास्ट ईयर हमने स्वच्छता में, हमारे विद्यालय ने यह लगभग 1 लाख रुपए की राशि हमारे विद्यालय को मिली और इसमें हमने विद्यालय में बच्चों की मदद से लो कॉस्ट इंसिनरेटर, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि गर्ल्स टॉयलेट से अंदर ही अंदर ये कनेक्टेड है, बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ता है अपने कचरे के निष्पादन के लिए, और अंदर से ही यह डालते हैं और काफी कम खर्च में हमारे विद्यालय में जो इधर उधर पड़े हुए ईंट और बालू थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसके द्वारा यह इंसिनरेटर बनाया गया और यह लगातार अभी कार्यान्वित है। लेकिन अफसोस है कि लॉकडाउन में पिछले 6 महीने से यह बंद है। बिल्कुल हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हम विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में बच्चे नहीं होते हैं। ये सारी चीजें तभी काम की हैं जब बच्चे हमारे साथ हो, और चूंकि ये बच्चों के लिए है, बच्चों के द्वारा है, हमारे विद्यालय में हमारे जो बच्चे हैं वे हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और उसी पूंजी के द्वारा ये सारे कार्य, जैसे हम देख सकते हैं हैंड वॉशिंग यूनिट, हैंड फ्री सैनिटाइजर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इनर व्हील क्लब के द्वारा कोविड-19 में किस प्रकार पढ़ाई जारी रहे, इसका भी अवेयरनेस टॉक हुआ था। अवेयरनेस टॉक ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव से भी ये डॉक्टर के द्वारा एक सेमिनार रखा गया था, जिसमें हमारे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह का कार्यक्रम लॉकडाउन में भी निरंतर चल रहा है और आगे भी चलता है। यहाँ सत्र 2019-20 की उपलब्धियों को हमने दर्शाया है, चाहे वह इंस्पायर अवार्ड हो, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू बाल विज्ञान प्रदर्शनी, चाहे वह बाल समागम हो, चाहे वह ड्राइंग का हो कंपटीशन, चाहे वह लेखनी का हो प्रयास। सभी वर्षों में हमारे विद्यालय के बच्चे हमेशा अव्वल रहते हैं और पिछले 3 साल से लगातार इंस्पायर अवार्ड में वो स्टेट लेवल तक पहुंच रहे हैं। और उम्मीद है और हमारा सपना भी कि हम निश्चित रूप से
राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। और जवाहरलाल नेहरू बाल विज्ञान प्रदर्शनी में वर्ष 2016 में हमारा बच्चा राज्य स्तर पर प्रथम आ चुका है। लेकिन इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी हमारे बच्चे एक नया मुकाम हासिल करें, एक नई पहचान बनाएं। यहाँ बच्चों के लिए कुछ तथ्य जो उनके लिए अलग है, हमारे देश के बारे में कुछ नया, कुछ जो वो नहीं जानते हैं, उन सारे तथ्यों को यहाँ समावेशित किया गया है, लिखा गया है। अंततः यह अंतिम पेज हमारे विद्यालय परिवार की ओर से यहाँ हम धन्यवाद करते हैं। और न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर। ये मैंने किसी और से नहीं, स्वयं से वादा किया है। बिल्कुल इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे बच्चे निरंतर इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम एक नई सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें।